दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक तरफ पागल एक शख्स और उसके साथियों ने 16 साल की लड़की पर फायरिंग कर उसकी हत्या की कोशिश की। लड़की गोली लगने से घायल हो गई और उसका इलाज चल रहा है। वहीं हत्या की कोशिश के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी विनीता मैरी जैकर के मुताबिक 25 अगस्त को लगभग 3:47 पर संगम विहार इलाके में 16 साल की एक लड़की को गोली लगने की जानकारी तिगरी पुलिस स्टेशन को मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंच पता चला कि लड़की के कंधे पर एक गोली लगी है। पीड़ित को बत्रा अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज किया है और लड़की ने बताया कि वह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल देवली रोड नई दिल्ली से 11वीं की कक्षा में पढ़ रही है। जब वह स्कूल से अपने घर आ रही थी तो उसे लगा कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। जब वह संगम विहार के बी ब्लॉक में पहुंची तो एक लड़के ने पिस्टल से पीछे से उसे गोली मार दी और सभी मोटरसाइकिल पर मौके से फरार हो गए। उसने आगे कहा कि वह अरमान अली नाम के एक लड़के को जानती है जो सोशल मीडिया के जरिए 2 साल से उसके संपर्क में था, लेकिन 4-5 महीने से वह उससे बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वह लगातार उसका पीछा कर रहा था। लड़की के बयान पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की गई है। 26 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब हमें इंटीमेशन मिली बत्रा हॉस्पिटल से कि एक 16 साल की बच्ची गन शॉट इंजरी से एडमिट हुई है। तो ये पता चला कि ये बच्ची 11वीं क्लास में तिगड़ी में एक स्कूल में पढ़ती है। वो स्कूल से घर वापस लौट रही थी अपने दोस्तों के साथ एंड रास्ते में उसको 3 लड़के मिलते हैं बाइक पर जो उसका पीछा करते हैं और उनमें से एक लड़का क्लोज रेंज से उसको एक गन शॉट इंजरी करके तीनों भाग जाते हैं। बच्ची ने हमें बताया अपनी स्टेटमेंट में कि ये जो लड़का है अमानत अली है, जिसको वो पिछले 2 साल से जानती है। कुछ महीनों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है और जो 3 अक्यूज में से एक अमानत अली है, ये उस बच्ची ने हमें बता दिया। हम लोग मौके पर पहुँचे, सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करने लग गए। इस बीच में हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली, पुलिस को इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉल आई कि जिन्होंने ये वारदात करी उन्होंने असला और जो कार्ट्रिजेस हैं किसी के घर पे दे के चले गए। तो जिसके घर पे दिए उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा एक है। उनको नहीं पता था कि ये क्या सामान है, कुछ दे के गए थे, देखा पता चला ये है और हमें बताई। तो हमें 2 कंट्री मेड असला एंड फायर्ड कार्ट्रिज एज वेल एज लाइव कार्ट्रिजेस वहाँ से मिल गए। तिगड़ी की टीम एज वेल एज स्पेशल स्टाफ की टीम्स, हमने 2 टीम्स ईच बनाई क्योंकि इट वाज अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव मैटर। सीसीटीवी की ट्रेल बनाने लग गए। हमारे लोकल इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस हम डेवलप करने लगे। हमें ये पता चला कि जो वारदात करने के बाद ये लोग बाइक में मुजफ्फरनगर की तरफ भागे हैं। हमने टीम्स तुरंत वहाँ रवाना कर दी। टीम्स वहाँ पहुँची लेकिन बिल्कुल क्लोज मिस में वो लोग वहाँ से फिर एस्केप हो गए। ये 25 तारीख का हुआ। हमारी टीम लगातार अपनी कोशिश में लगी रही। हमने उनके एसोसिएट्स को, घर वालों को, सब लोगों पे प्रेशर बनाया। 26 तारीख को, दैट इज़ द नेक्स्ट डे, हमें 2 अक्यूज्ड मिले, पवन एंड बॉबी। तो पवन इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, बॉबी 24 साल का है। दोनों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, पेंटिंग एंड लेबरर का काम। तीनों संगम विहार में ही रहते हैं, तीनों अक्यूज्ड। इसमें से बॉबी है जिसने फायर किया था। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया है कि पीड़ित तीसरे आरोपी अरमान अली के संपर्क में 2 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आई थी और उसने 5-6 महीने पहले से अरमान अली से बात करना बंद कर दिया था। लड़की की इस हरकत से अरमान अली नाराज था। उसने आरोपी बॉबी और पवन से संपर्क किया और उसकी मदद से अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश की। दोनों आरोपियों बॉबी और पवन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तीसरे मुख्य आरोपी अमानत अली को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल पीछे सोशल मीडिया पे हुई थी। क्या हुआ था बताओ ना, बताओ वरना लंबा जाओगे। पूरी घटना क्या हुई थी वो बता दो आप। तुमने 2 लोग हायर करे थे। सुबह माइक आगे कर लो।
दो लोगों को पहले सिर्फ लड़की को मारने के लिए किए थे, क्या हुआ था ऐसा? सब झूठ है। क्या झूठ है, बताओ ना फिर, क्या है, असल क्या है? असल क्या है, बताओ क्या हुआ, असल क्या है? तो इससे बात हुई है, मारने का ही इरादा था क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज रेंज में फायर हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल दूर से। वो डेस्टिनी की बात है कि उसके लेफ़्ट शोल्डर पे लगा और इस वजह से उसकी जान बच गई। बट इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर विथ फुल प्लानिंग एंड कॉन्स्पिरेसी। मैम ये इसमें अमानत में अपने प्लान में इनको कैसे शामिल किया, बॉबी और पवन, ये किस लिए? ये लोग साथ में उठते बैठते थे, दोस्ती थी इनकी। तो मैंने इससे भी ये सवाल पूछा, वो कहता है कि नहीं, मैंने उनसे करवाने का सोचा, मे बी टू रिड्यूस हिज इन्वॉल्वमेंट, बट है ही, वो तो मेन कॉन्स्पिरेटर है एंड मोटिव पूरा इसी का था। हायर नहीं किया गया था ना मैम, मतलब कि दोस्ती यारी में दोस्त थे ये लोग, हमेशा साथ में घूमते थे, एक ही बगल बगल रहते थे, साथ में घूमते फिरते थे। और मैम आपने कहा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है किसी का, तो इनको वेपन कहाँ से मिला, ये वेपन कहाँ से हासिल? जो अमानत अली ने मुझे बोला है, उसके ताऊ के पास ये वेपन्स थे। ताऊ की डेथ हो गई और मैंने किसी को बिना बताए ताऊ से उठा लिया 2 महीने पहले। दिस इज़ व्हाट दी क्रिमिनल हिमसेल्फ इज सेइंग। अच्छा मैम, जिससे इसकी अमानत अली की बच्ची से दोस्ती हुई थी, किस तरीके से? सोशल मीडिया के माध्यम से? वो सोशल मीडिया, मैम नाम बदल के ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती हुई एंड पास की गलियों में ही रहते थे।